हेलो हाय नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारी अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने अपने इस चैनल पर डाली हैं वो आपने सबने देख रखी होगी। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं ली है, तो जाइए और उनको लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैसी है स्टूडेंट्स, हेल्पफुल है। अभी तक हमने सारे जो ग्रामेटिकल टॉपिक थे वो सारे ही टॉपिक कैसे थे, इम्पॉर्टेंट थे। आज भी हम इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक लेकर आए हैं, टॉपिक अलग से नहीं है। हमने इससे प्रीवियस क्लास एक्टिव पैसिव की ली थी। आज हमारी एक्टिव पैसिव की कौन सी क्लास है? प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस मिक्स नहीं होंगे। क्वेश्चंस आपको एक फॉर्मेट के तरीके से दिए गए हैं। मतलब एक रूल है हमारा, मतलब कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि कौन सा टेंस किस में चेंज होना है, तो वो बस उसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक क्या किया है? कुछ नहीं किया। जल्दी जल्दी क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितनी भी हमारी न्यू क्लासेस आएंगी जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आएगा और आप उसका क्या फायदा उठा सकोगे। तो चलते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? हाँ मैडम दिख रहे हैं। तो अब क्या, चलो चालू करते हैं। पहले मैं फॉर्मेट बता देती हूँ जिससे आपको क्या होगा, सिंपल होगा। फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले मैंने आपको टेंस बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ मैडम बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको एक्टिव बताया था। तो एक्टिव में मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट आएगा हमारा शॉप। देखो अब आप बोलो कि मैडम डिटेल में नहीं, डिटेल में मैंने आपको एक्टिव पैसिव की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छे से बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं ली है तो इसको मत लेने बैठ जाना डायरेक्ट। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना, बेसिक है उसमें, सेकंड देखना, वो और ज्यादा एडवांस है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखना। तो सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब में क्या आ जाती है, एस और ईएस। मतलब मेन वर्ब होती है, वर्ड होता है, या तो उसमें एस ज्वाइंट होगा या फिर ईएस। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है मैडम, अगर इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा तो डिड नॉट होगा, या फिर सॉरी डिड नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, या फिर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, डज नॉट। ठीक है, तो ये लगेगा, पूरा सेम फॉर्मेट होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इतना होगा। अब मैं इसको पैसिव में चेंज करूं, कैसे? तो पैसिव में चेंज करने के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, बेसिक है ये आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, इसमें वर्ब आएगी इज, एम और आर। उसके बाद आएगा हमारा स्टूडेंट्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था पैसिव कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, किसी में भी चेंज करना, आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक समझ गए। उसके बाद लगाएंगे हम बाय। बाय का मतलब भी बताया था मैंने, ठीक है, बाय। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। ओके, क्लियर हुआ होगा। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर, फॉर्मेट था। अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये बनाने नीचे वाले। चलते हैं, तो हम पहला वाला बनाते हैं। पैसिव में कैसे बनाएंगे, चलिए ये मैंने आपको एक्टिव दिए गए हैं, ठीक है। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पढ़ो पहले तो। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके मैडम, इंग्लिश के बाद मुझे क्या चाहिए, हमें अपनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊं, ठीक मैम। इसके बाद मुझे लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है मेरी, स्पीक। तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन। स्पोकन के बाद क्या आएगा, बाय। और बाय के बाद क्या आएगा मेरा, पीपल। पीपल थोड़ा ना चेंज होगा, पीपल तो पीपल ही रहेगा। और बाकी ये मैटर जो बचा है मेरा यहाँ आ जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो गया। इस तरीके से हमारा पैसिव बनेगा। इसका एक और तरीका है, एक और तरीके में कैसे करेंगे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय यू। मतलब समझो इसका क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश बोली जाती है लोगों के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, तुम्हारे द्वारा है, लोगों के द्वारा, ठीक है। अब सेकंड देखो आप, इसमें क्या है, इसको मैं कैसे पहचानूंगी कि ये मेरा सेंटेंस कौन सा है? इंडेफिनिट का, क्योंकि मेन वर्ब में हमारी एस और एस लगी हुई है, मतलब इसमें क्या लगा है? एस लगा है, ठीक है। इसका पैसिव बना है, रियॉर्ड्स होता है, इसका मतलब होता है दंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगी आगे, तो जब मैं ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगी तो ऐसे लिखूंगी रियॉर्ड्स, दंगे सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल वर्ड है, तो मैं क्या लगाऊंगी? आर। उसके बाद क्या होगा? डिजायर। अब जो डिजायर उसकी थर्ड फॉर्म यूज करूंगी, तो डिजायर्ड, फिर बाय। अब नो वन का क्या होगा? एनीवन हो जाएगा। नो वन का क्या हो जाएगा? एनीवन। ऐसे इसका बन जाएगा हमारा पैसिव, ठीक है। चले नीचे, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। डू लगा है, सबसे पहले मैंने इससे पता लगाया कि मेरा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि मुझे एग्जामर में चेंज करना है। तो एक बात और अपने माइंड में सेट करो, जब हमारी WH फैमिली होती है, कौन सी स्टूडेंट्स? WH फैमिली होती है, तो WH फैमिली का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या होता है? इसकी स्टार्टिंग हम उसी वर्ड से करते हैं। स्टार्टिंग क्या करते हैं? WH वर्ड्स से ही करते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप याद रखना। तो अब इसका कैसे बनाएंगे? पहले तो हम वॉट लगाएंगे, वॉट, ठीक है मैडम, वॉट लगा दिया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि WH फैमिली के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? इज। फिर उसके बाद मैं क्या लगा दूं? वांटेड, क्यों? क्योंकि अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी वाई, और फिर आ जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, इस तरीके से हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और एंड तक क्लासेस से बने रहें, जैसे कि आपको और क्लियर हो कि क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। आगे आते हैं अपन लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया था, अब हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? बताइए, याद करने पड़ेंगे। देखो मैं तो बता दूंगी, फिर पेपर में कोई याद थोड़ी ना आएगा, खुद लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो ये है, सब्जेक्ट होता है, इज MR होता है, मेन वर्ब होती है हमारी, मेन वर्ब में ING होती है, और फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। हाँ मैडम सही पता है। पैसिव में मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो पैसिव में तो पता है ना कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, आफ्टर उसके बाद मेरा इज, एम, आर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक मिनट, बीइंग आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो इज MR के बाद नॉट लग जाता है। पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी, ये पहला सेंटेंस गड़बड़ है, ठीक है, इसका पैसिव ही नहीं बनेगा। ये क्या है? हमारा थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो ज्यादा दिमाग पे मत देना, ठीक है। आई एम हैप्पी का हमारा पैसिव बनेगा ही नहीं। पहली बात, मैं एक दूसरा सेंटेंस ले लेती हूँ, कोई भी एक्टिव का मैं ले लेती हूँ, ये ले लूं, चलो ठीक है। शी इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है, ये सही है। ये हमारा बन गया क्या? एक्टिव। अब मैं इसका क्या बनाऊंगी? पैसिव। अब देखो यहाँ पे एक बार देखना, शी है, सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ऊपर वाला फॉर्मेट है ये पूरा एक्टिव का। अब मैं इसको पैसिव बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगी आगे। ऑब्जेक्ट है मेरा आ हॉकी, तो आ हॉकी, ठीक है, ओके मैडम, आ हॉकी आ गया। अब उसके बाद क्या करना है मुझे? इज MR डिसाइड करना है, तो हॉकी सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है मैडम। अब उसके बाद मुझे बिंग लगानी है, लगा दी। उसके बाद मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो प्लेइंग की होगी प्लेड, क्योंकि इसका ओरिजिनल बेस फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा प्ले, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लेड में, ठीक है। अब बाय, और शी का क्या करूं? शी लिख दूं क्या?
नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड क्लास में कि सब्जेक्टिव केस में शी लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो वो काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है ना, तो मैं यहाँ शी कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। शी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हर, यहाँ पे हो गया करेक्ट, ठीक है। अ हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हर, तो ये हो गया हमारा करेक्ट एकदम। दूसरा देखो क्या है, देखो एक आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, देखो कैसे लेकर आई हूँ। पहले एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, एंड थर्ड सेंटेंस हमारा कैसा है, WH फैमिली से रिलेट। तो देखो इसमें क्या है कंडीशन, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो आप खुद देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट है हमारा, है। तो द एग्जाम, अच्छे से देखना इसको, ठीक है। द एग्जाम, एग्जाम सिंगुलर है प्लूरल, एग्जाम है हमारा सिंगुलर। इसके बाद अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। अब नॉट के बाद क्या लगाएंगे, ये, तो फिर लगाएंगे नॉट के बाद हम बीइंग। ओके मैम, अब बीइंग के बाद क्या करूं मैं, बीइंग के बाद लगाऊंगी मैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी टेकन। फिर उसके बाद क्या करना है, बाय, और फिर यू सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो सेम, ठीक है। मतलब बोथ आर सेम, दोनों के सेम होते हैं। यू आप सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में दोनों में सेम होंगे। तो बाय क्या कर देंगे, यू, और फिर सीरियसली लिख देंगे। इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, अच्छा सही तो बना है, फिर मजा क्यों नहीं आ रहा, अब आएगा, क्योंकि इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ऐसे, क्योंकि क्या होता है, अभी तुम लोग ये वाला देख लोगे तो बोलोगे मैडम ने गलत करा दिया। तो द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन, अब ये सीरियसली जो है ना, मैं टेकन के बाद भी लिख सकती हूँ, बाय, ऐसे भी हो सकता है ये, देख लो। द एग्जाम इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, इस तरीके से भी हमारा पैसिव बन सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब सीरियसली हम लास्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि अदर वर्ड में आ गया। इधर भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ये नहीं कि ऊपर वाला गलत है, ये भी सही है और ये भी, कोई सा भी लिख सकते हो। इसका पैसिव कैसे बनेगा, वाई आर यू नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस वर्क, क्यों तुम इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब नहीं हो रही हो। तो मैंने आपको बताया WH फैमिली का पैसिव हम WH फैमिली से ही करते हैं, तो वाई आएगा हमारा, ठीक है। वाई लिख दिया मैंने, ओके मैम। अब क्या करूं, अब आप देख रहे होंगे वाई के बाद इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, बताओ, लगा देती हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब किस बेस पे लगाऊंगी, हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूं मैं, जो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगी आगे, ये वाला ऑब्जेक्ट, उसी बेस पे तो लगा रही हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। तो दिस वर्क सब्जेक्ट वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दिस वर्क मेरा कैसा है, सिंगुलर, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, इज। और अब मैं दिस वर्क को लेकर आऊंगी आगे, दिस वर्क, ओके। अब क्या करूं मैं, दिस वर्क के बाद क्या करना है, बीइंग लगाना है। सॉरी, ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट भी तो लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगा देते हैं पहले, ठीक है, ऐसे लगेगा। वाई इज दिस वर्क नॉट, अब क्या लगानी है मुझे, बीइंग, बीइंग। इंटरेस्टिंग की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड। अब आगे बाय यू, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में सेम होता है। तो व्हाई इज दिस वर्क नॉट बीइंग इंटरेस्टेड बाय यू, तो इस तरीके से इसका हमारा पैसिव बनेगा। ओके, क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको इन क्वेश्चन से रिलेट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, क्लियर होगा। हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यूस, आगे चलते हैं। अब आएगा हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में एक फायदा होता है, पूछो क्या, मैंने हमेशा से बताती आ रही हूँ, 10th की वीडियो में भी बताई थी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो मैडम इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म सोचनी नहीं है, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। सब्जेक्ट होगा, एक मिनट, सब्जेक्ट होगी हमारी हैज हैव होगी, फिर होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर होगी हमारी ऑब्जेक्ट, यही तो होगी, है ना, ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करूं तो, अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट आगे आएगा,
फिर हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। अभी हम सोच रहे हैं एक ही है, हैज के साथ भी बीन आएगा और हैव के साथ भी बीन आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय लग जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इतना इसका फॉर्मेट है। अब मैं इसका क्या बनाऊंगी, पैसिव बनाती हूँ। चलिए सोचो थोड़ा सा कैसे बनेगा पैसिव इसका। शी हैज पिक्ड द कॉल, तो द कॉल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको आगे ले आऊंगी द कॉल। ठीक है मैडम, अब द कॉल में आगे ले आई हूँ। ओके, अब क्या लगाऊं, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, मैं लगाऊंगी हैज। इसके बाद आ जाएगा बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अब सोचना नहीं है इसमें, आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। तो पिक्ड सॉरी पिक्ड बाय, अब शी है वहां पे, तो शी का जब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी तो आ जाएगा इसका हर। ये आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक्टिव पैसिव की में बताई है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बनेगा कि द कॉल हैज बीन पिक्ड बाय हर, कॉल पिक किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। इसका पैसिव बनाएं, राधा हैज नॉट अटेंडेड द क्लास, तो द क्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आएंगे द क्लास। क्लास हमारी सब्जेक्ट है या वो सॉरी सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो हैज बीन। आफ्टर उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो अटेंडेड। ओके, अटेंडेड के बाद क्या, बाय। राधा का क्या करेंगे, राधा तो राधा ही रहेगी, राधा का अपन कुछ भी नहीं करेंगे। आया समझ में, तो द क्लास हैज बीन अटेंडेड बाय राधा। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, WH फैमिली का फिर बताती हूँ, WH फैमिली से ही स्टार्ट करेंगे। तो वाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आ क्रिकेट, क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, हैज, तो हैज, बीन साथ में लगाना है, हैज के बाद लिखोगे आ क्रिकेट, फिर लगाओगे उसके बाद बीन। तभी तो मैंने करवा रही हूँ कि क्वेश्चन जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या है ना, तो इनको अच्छे से पढ़ो। वाई हैज अ क्रिकेट बीन, उसके बाद वही सेम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राहुल। ठीक है, ऐसे बनेगा, वाई हैज अ क्रिकेट बीन प्लेड बाय राहुल, ये बनेगा हमारा इस तरीके से पैसिव। ओके, चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी रूल इसमें नहीं होता है, मतलब कोई भी एक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना। अब ये आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ गया स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, और अगर यही हमारा नेगेटिव हो तो डिड नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करें तो पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वॉज वर्ब, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा हमारा क्या स्टूडेंट्स, सॉरी सब्जेक्ट, बाय बाय, और फिर आएगा हमारा क्या सब्जेक्ट। ठीक है, अब समझो, शी रोट अ लेटर, कैसे पहचाना कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। राइट का सेकंड फॉर्म होता है हमारा रोट, राइट रोट रिटन, ठीक है, लिखना। तो भाई इसका पैसिव बनाइए। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लेकर आई हूं, तो अ लेटर, इसके बाद आफ्टर वॉज वर्ड डिसाइड करना है, तो वॉज वर्ड आपको पता ही है सिंगुलर है तो वॉज आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रॉट की क्या हो जाएगी हमारी रिटर्न। अब बाय शी का क्या हो जाएगा हर। ओके,
इसका देखते हैं। द कैट डिड नॉट चेस द माउस। अब एक बात बताइए, माउस है हमारी, ठीक है, मतलब चूहा है, कैट है, किससे क्या पता चला कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है? डिड नॉट से, मतलब डिड जो होती है हमारी किस में यूज होती है? हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगी, तो द माउस मेरा ऑब्जेक्ट है। द माउस के बाद मैं लगाऊंगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि है मेरी वॉज, क्योंकि माउस एक सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेज का हो जाए चेस्ड। चेस्ड होने के बाद हम लगाएंगे वाई और फिर लगाएंगे द कैट। इस तरीके से मेरा इसका बन जाएगा पैसिव। ओके इसको देखो, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। कहाँ वे, रुकना एक मिनट थोड़ा सा। डिड है, दे है, गो है, यस्टरडे, इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, इस पे भी माइंड मत देना, क्योंकि ये क्या है, गलत है, ऐसे वाला गलत है, ठीक है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, गलत सेंटेंस है, तो इसको मत देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। अब ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस भी तो लाना पड़ेगा। एक्टिव में क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट होता है हमारा, वॉज वर्ब होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, आफ्टर उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी को पैसिव में चेंज करूं तो अगर मैं इसको पैसिव में चेंज करूं तो मेरा आएगा आगे ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा वॉज वर्ब, सेम होगा लेकिन इसमें क्या लग जाएगी? बीइंग। फिर आएगा हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा हमारा बाय और फिर हमारा आएगा वो सब्जेक्ट, ऐसे। ओके सेंटेंसेस पे आए हम। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे वर प्लेइंग सॉसर इन द पार्क। वे क्या कर रहे हैं? वे पार्क में सॉसर खेल रहे थे, क्योंकि टेंस हमारा, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, मतलब था, थी, थे। तो क्या करें? आगे लाओ, इन द पार्क, इन द पार्क के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको डिसाइड करना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो सिंगुलर है तो वॉज, उसके बाद क्या करना है? आपको लगानी है बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्लेइंग। प्लेइंग को आप क्या कर दोगे? प्लेड, और फिर बाय। दे का क्या होगा? टेबल में अच्छे से बताया है, दे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा दैट। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए वाला, थोड़ा बहुत खुद भी माइंड लगाओ, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक्टिव पैसिव कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना, इजी चीज है, एक बार बस उसके रूल्स आपको लर्न हो गए तो आप कोई भी बना सकते हो। तो अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज। द न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल? बताओ, न्यूज, अब ये तो नाउन आ गया न्यूज, याद करो। अब न्यूज बताइए, वर्ड की बात कर रही हूँ, शब्द की। न्यूज तो बहुत सारी होती है, लेकिन शब्द कैसा है न्यूज? सिंगुलर या प्लूरल? तो न्यूज हमारा सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर। तो वॉज लिखेंगे हम, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? नॉट, फिर आएगा बीइंग, रीड, भाई क्या है ये? अब आप इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है, रीड, 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 ऐसे तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम होगी, तो रीड लिख दूंगी, ठीक है। फिर बाय द रिपोर्टर। द न्यूज वॉज नॉट बीइंग रीड बाय द रिपोर्टर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेयर वर दे प्लेइंग अ हॉकी। इसका कैसे? WH फैमिली है, WH फैमिली से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो पहले वेयर हम लगाएंगे, आफ्टर उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड करेंगे हम? जो वर्ड यहाँ आगे लाने वाले हैं हम। आगे क्या लाने वाले हैं? आ हॉकी। हॉकी कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद लिखेंगे आ हॉकी, के बाद लिखेंगे बीइंग, फिर होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हमारी प्लेड। बाय, बाय के बाद क्या? दे है, तो दे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? ओके, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देख लो अच्छे से, फिर बोलो दिक्कत है बाद में, मैं भी देख लूं। ठीक है, सही है, कोई परेशानी ही नहीं है, अच्छे से देखो उसको। अगर कोई डाउट है तो पूछ तो सकते ही हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग फिर अपने। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हमारा एक्टिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में यही तो फायदा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब शॉर्टली लिख रही हूँ, समझ जाओ, इतने सारे करा दिए, समझ जाना चाहिए, समझदार हो तुम लोग वैसे भी, है ना? ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? ऑब्जेक्ट ले आऊँ आगे? ले आओ मैडम। हेड विन कर दूं? हाँ मैडम कर दो, रूल तो यही कह रहा है। पता है मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में, याद रखना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आएगा हमारा क्या? सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। आगे ले आओ इसको, माई होमवर्क को, क्योंकि ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई होमवर्क हो गया, अब क्या करूं मैडम? बताओ, बता रहे हैं। हेड कर देंगे, क्योंकि इस हेड में पता है यही तो फायदा है, इसमें अपन को कुछ डिसाइड नहीं करना, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर है तो हेड लगाना है, प्लूरल है तो हेड लगाना है। हेड आ गया, अब उसके बाद मैं क्या लगा दूंगी? बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, तो भाई अपन वही की वही कॉपी कर देंगे ऐसे मस्त तरीके से। ये सही मैडम, मस्त दे दिया है। उसके बाद बाय कर देंगे, अब आएगा मजा। अब ये बताओ, आए तो मैंने सब्जेक्ट फॉर्म में उसको लिखा, अब मैं इसको ऑब्जेक्टिव में ले जाऊंगी तो क्या करूंगी? जब मैं इसको ऑब्जेक्ट में ले जाऊंगी तो मैं इसका बाय का आई का क्या कर दूंगी? मी। माई होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, बाय मी, मेरे द्वारा। मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था मेरे द्वारा। इसमें क्या लिखा है? आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने मेरा काम मतलब मेरा जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुका हूं। अब इसमें क्या बात कर दी कि उसी को वो उन्होंने घुमा दिया है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? शी हैड नॉट ड्रंक माई कॉफी, तो माई कॉफी को आगे लेकर आओ पहले तो। माई कॉफी, हैड नॉट, हाँ मैडम हैड नॉट बीन, याद आया, ये तो लगाना पड़ेगा ना। नॉट ऐसे, हाँ ये यही आए, हैड बीन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन होगा। अब उसके बाद क्या करें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, जो कि हमारी ड्रंक। अब क्या करूं? माई वो बाय लगा दो, बाय के बाद जब यहाँ शी दिया है तो जब ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स हर। ओके, क्लियर होता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। वह है शी इन्वेस्टेड द मनी वेयर, सॉरी, तो क्या करूं मैं? WH फैमिली है, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद मेरी आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, लिख देती हूँ हैड। अब मुझे क्या करना है? अपना ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना, ऑब्जेक्ट है मेरा द मनी। उसके बाद मेरा क्या है? बीन, बीन मेरा अब इसके बाद आएगा, द मनी के बाद बीन। फिर उसके बाद होगा इन्वेस्टेड, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टेड के बाद लिखना है मुझे बाय, शी दी है, शी का मैं कर दूंगी हर। ओके, देख लो अच्छे से। वेयर हैड द मनी बीन इन्वेस्टेड, अरे यार बहुत उल्टा सीधा लिखा है ना, इसको सही लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा। दोबारा लिखते हैं, ठीक है? सेंटेंस तो सही था, सेंटेंस का मत देखना। वेयर हैड द मनी बीन इंटरेस्टेड बाय हर, अब सही है, ठीक है?
वेयर हैड द मनी बीट इंटरेस्टेड इन्वेस्टेड। क्या मस्त चल रहा है, कॉमेडी है कि नहीं है? इन्वेस्टेड, ठीक है, आप सही है। वेयर हैड द मनी हैड बीन इन्वेस्टेड बाय हर। अब ये क्लियर हुआ होगा कैसे डब्ल्यूएच फैमिली के बनाने हैं, कैसे हमको नेगेटिव के बनाने हैं और कैसे हमको अफर्मेटिव के बनाने हैं। चले अब आगे फ्यूचर में देखो, ये हमारा पास्ट निकल गया। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं था, एक्टिव। अब ये आ गया हमारा फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट खत्म हो गया, अब आ गया हमारा फ्यूचर। फ्यूचर को कौन सा है हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिटी क्या है हमारी? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है हमारा विल शैल, यही आता है ना? आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको जब मैं पैसिव में चेंज करूंगी तो क्या करूंगी? ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगी, विल शैल को उसके बाद लगा दूंगी वी। मतलब कैसे? विल बी और शैल बी, फिर उसके बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे हम क्या? बाय, और उसके बाद क्या होगा हमारा? वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा हमारा पैसिव का फॉर्मेट है। तो सेंटेंस से समझते हैं कैसे बनेगा। देखो अब यहाँ से शी विल कुक पास्ता इन द इवनिंग। वह क्या करेगी? पास्ता बनाएगी। कब? शाम को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इन द इवनिंग, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यही है कि पास्ता ले लूं, पास्ता ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये नहीं है इवनिंग। इवनिंग तो हमारा अदर वर्ड है, पास्ता लेते हैं। पास्ता, पास्ता सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। पास्ता इज, ठीक है। पास्ता इज के बाद क्या करूं मैं, बताओ? अरे इज क्यों आ रहा है यार, क्या कर रही है? वही दिमाग में चल रहा है मेरे प्रेजेंट। पास्ता के बाद क्या लेंगे अपन? विल, क्योंकि क्या है हमारा? सिंगुलर। क्या हो रहा है? विल, ठीक है। पास्ता विल मैं लगा दूंगी बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक, तो कुक्ड। अब मैं ये लिख दूंगी इन द इवनिंग। क्या लिख दूंगी? इन द इवनिंग, क्योंकि ये अदर वर्ड है इसीलिए यहाँ लिख दिया। लास्ट में भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता चुकी हूँ बैक में, ठीक है। इन द इवनिंग, फिर बाय लगा देंगे, फिर क्या है? शी, और शी का हो जाएगा यहाँ पे हर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। पास्ता विल बी कुक्ड इन द इवनिंग बाय हर। पास्ता बनाया, नहीं बनाया जाएगा, पास्ता बनाया जाएगा शाम को उसके द्वारा। क्या होगी इसकी हिंदी? पास्ता बनाया जाएगा शाम को उसके द्वारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका ऐसे लिख सकते हैं, पास्ता विल बी कुक्ड बाय हर। पास्ता बनाया जाएगा उसके द्वारा इन द इवनिंग, शाम को। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा, थोड़ा एक बता देती हूँ, ये वाला, ये देखो बताए थे तो इस तरीके से देख लेना, ठीक है। चलो इसका देखें हम। हिल स्टेशन दिस ईयर, तो हिल स्टेशन जो है हम क्या करेंगे? द हिल स्टेशन है हमारा ऑब्जेक्ट। द हिल स्टेशन ऑब्जेक्ट आगे लेकर आए हैं। अब उसके बाद मैं क्या कर दूंगी? विल भी लगा दूंगी। विल बी, विजिट, विजिटेड। अब दिस ईयर यहां लिख देती हूँ आगे, ठीक है, जो अदर वर्ड्स है। दिस ईयर बाय वी का क्या हो जाएगा? अस। सब रूल में बताया है, मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको सेकंड क्लास में एक्टिव पैसिव की में, तो उसमें जाइए और उसमें अच्छे से देख लेना, पूरा डिटेल में बताया है। अचानक से मैं ये चीजें लेकर नहीं आई हूँ, मैंने उसमें पहले अच्छे से बताया है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, द हिल स्टेशन विल बी विजिटेड दिस ईयर बाय यू। इसका पैसिव कैसे बनाऊंगी मैं? व्हेन विल यू एक्सेप्ट द चैलेंज, तो द चैलेंज हमारा आएगा आगे। द चैलेंज क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो WH फैमिली को आगे लाएंगे। ओके, व्हेन
अब क्या आएगा, विल आएगा कि शैल आएगा। अब द चैलेंज है, सिंगुलर है, तो विल आएगा। विल आएगा तो मैं पहले इधर विल लिख देती हूँ, फिर लिखूंगी उसके बाद द चैलेंज। द चैलेंज लिख दिया। ओके मैडम, अब उसके बाद क्या करना है मुझे बताइए। तो ऑब्जेक्ट हो गया, विल हो गया। अब मैं लगाऊंगी इसके बाद बी। ओके, अब इसके बाद होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सेप्टेड बाय यू। व्हेन विल द चैलेंज बी एक्सेप्टेड बाय यू। इस तरीके से हम इसका पैसिव बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये हमारा कौन सा हो गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हमारा वो नहीं बनता, क्या कहते हैं, एक्टिव। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट ये रहा। फॉर्मेट होगा हमारा एक्टिव में क्या, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर हमारा होगा will have, shall have, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसका क्या बनाऊंगी, पैसिव बनाऊंगी, तो क्या ऑब्जेक्ट आगे आएगा, विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा और शैल हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब सेंटेंसेस पे आओ। सेंटेंसेस क्या दिए गए हैं, यू विल हैव स्टडीड। अब देखो सब दिया है, देखो सब्जेक्ट दिया है, विल हैव दिया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, ऑल द टेंसेस क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ये सारा क्या है, ये अदर वर्ड है। क्या है, बाय द एंड्स, अदर वर्ड्स जो एक्स्ट्रा चीजें ज्वाइन कर देते हैं। फॉर्मेट तो हमारा यही तक ही है मेन। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट आगे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट हमारा ऑल द टेंसेस, तो ऑल द टेंसेस, ऑल द टेंसेस। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। क्या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, सारे के सारे टेंसेस। तो सारे के सारे टेंसेस हैं, तो वो प्लूरल हो गया एक तरीके से, तो शैल हैव बीन लगा देते हैं। तो शैल हैव बीन, नहीं यार सिंगुलर ही है, वो सिंगुलर में मानेंगे क्योंकि टेंस एक टॉपिक है ना, इसीलिए। ठीक है, सिंगुलर में आएगा तो हम लिखेंगे इसका विल हैव। अब ये तो हो गया हमारा पूरा वही, लेकिन इसमें अब पैसिव बनाने के लिए मैं बीन को ज्वाइन कर रही हूँ, तो बीन आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, स्टडीड। इसमें यही फायदा है, परफेक्ट में पूरा सेम होता है, मतलब पूरा क्या, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दी गई होती है। स्टडीड के बाद अब मैं क्या करूँ, इसके बाद अपन एक काम करते हैं, जो अदर वर्ड है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बाय द एंड ऑफ द कोर्स है। अब उसके बाद लिख देती हूँ बाय यू का यू। क्यों, क्योंकि दोनों में वो सेम होता है, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में। तो देखो कैसे बनाए पैसिव, ऑल द टेंसेस विल हैव बीन स्टडीड बाय द एंड ऑफ द कोर्स बाय यू। ठीक है, ये लास्ट है हमारा पैसिव इसका, इसको समझो। वी विल हैव मेट जूली एट द पार्टी। तो अब क्या करूं मैं, बताओ, कुछ मत करो तुम लोग। पहले तो क्या करें, हम उसको लेकर आते हैं आगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है, हाल फिलहाल जूली है। जूली को लाए हम आगे। जूली सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो मैं लिखूंगी विल हैव। अब पैसिव बना रही हूं तो बीन करना पड़ेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी मैट। अब क्या बचा है मेरा, बाय। एक काम करो, बाय या तो अस कर लो, बाय और मी का यहाँ बना दो अस, और एट द पार्टी लास्ट में ज्वाइन कर लो। लेकिन अपन अदर वर्ड को पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैट के बाद लिख देते हैं अपन एट द पार्टी, फिर लिख देते हैं अपन बाय अस। इस तरीके से मैं उसका एक और ये वाला तरीका भी लिख ही देती हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। देखो कैसे,
देखो जूली कैसे बन जाएगा, जूली विल हैव बीन met by us at the party, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है कि आप ऊपर वाला लिखो, अदर वर्ड्स आप बाय से पहले लगा, जैसे इस तरीके से इसमें लगाया मैंने, ठीक है। इसमें बस बन बाद में लगा दिया, ये है। तो अभी तक मैंने जितने भी बताए थे सारे लिए थे, एक एक से करके लिए थे, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बोला था एक्टिव पैसिव में कि मैं मतलब आपको एक एक करके, जैसे ये फॉर्मेट दिए गए हैं तो एक एक करके आपके लिए लेकर आऊंगी। क्या है, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स करवा दो। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज, एक एक कंडीशन की नेगेटिव का, अफर्मेटिव का, WH फैमिली का किस तरीके से हमको पैसिव बनाना है, तो पूरा मैंने बहुत क्लियर तरीके से समझाया था आपको। और आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि भाई इसमें मुझे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि रिप्लाई नहीं देंगे। तो आज के लिए मैं बस आपसे यही कहूंगी कि हमारी सारी क्लासेस को देखें और आप लोग पढ़ते रहें। आप लोग आगे बढ़ोगे तो हमको अच्छा लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो चलते हैं, आज की वीडियो और आज की क्लास हम अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। कंटिन्यू बने रहें, चलते हैं।